मैं बना रही हूँ आज चना चाट। चना चाट बना रही हूँ स्पेशली क्योंकि वैसे तो हमारे गांव में कम ही बनाई जाती है। हमारे गांव में सालन सब्जियां इस चीज़ की डिशेज ज़्यादा खाई जाती हैं। लेकिन जो कि आज स्पेशल दिन है, ईद का दिन है, और स्पेशल दिन के साथ साथ जो कि सब के सब इकट्ठे हुए हैं, मेरे ससुराल वाले इकट्ठे हुए हैं, मेरे शौहर की सिस्टर्स इकट्ठी हुई हैं, तो भाई मैंने सोचा मैं स्पेशल कुछ बनाऊँ। मैं तो यही दुआ करूँगा अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, तमाम बेटी वालों को भी और बेटे वालों को भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो आज जुम्मे का दिन है। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक और ईद का तीसरा दिन, तीसरी ईद भी आपको बहुत बहुत मुबारक। तो आज का दिन जो है बहुत खुशगवार दिन है, यानी कि जो मौसम है बहुत अच्छा है, और सुबह से जो है ना आज बादल हो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:15 का, और धूप भी कहीं पर भी नहीं है। बिल्कुल आसमान पर बादल ही बादल हैं, दूर दूर तक बादल हैं, और बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी शायद कुछ ही पल में बारिश हो। लेकिन अगर बारिश ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर फसलें बहुत हैं। सबकी चारों तरफ फसलें अपनी तैयार खड़ी हुई हैं, क्योंकि गंदम की जो फसल है वो सूखी फसल होती है। अगर बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा मिकदार में नुकसान होगा। बहरहाल, तो जुम्मे का दिन है और आज की तैयारी करनी है जुम्मे की। और अभी बच्चे सोए हुए हैं तो बच्चों को भी उठाना है। हाँ, निशा उठ गई है, क्योंकि निशा सबसे पहले उठती है, क्योंकि बच्चे सोए हुए होते हैं और निशा सबसे पहले उठ जाती है। और मेरी तो आदत ही है कि मैं अपना 7 बजे से पहले 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। तो निशा उठती है, हालांकि बच्चे से सोए हुए होते हैं, तो निशा उठ के सबसे पहले नाश्ता वगैरह तैयार करती है। लेकिन इस टाइम नहीं करती, वो जब करती थी हमारे आने से पहले वो उठती थी 9 बजे, साढ़े 8 बजे। लेकिन आजकल जो है जब से हम आए हैं तो वो जल्दी उठ जाती है, इसलिए कि मैं उठ जाता हूँ जल्दी, तो वो नाश्ता जल्दी बनाने की कोशिश करती है कि पापा उठ जाते हैं जल्दी तो वो नाश्ता करेंगे। तो अभी तैयारी करता हूँ, देखता हूँ कि निशा क्या कर रही है, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं हुआ है। देखें कितना प्यारे प्यारे हरे भरे पत्ते हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं और बहुत प्यारा मौसम लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से बादल ही बादल हैं चारों तरफ। अगर मैं दिखाऊं तो चारों तरफ बादल हो रहे हैं, और इस साइड पे बहुत ज़्यादा है, यानी कि बीच में आसमान आ रहा है लेकिन किनारों पे बहुत दूर हैं। यहाँ ये जो हिस्सा है सामने वाला, ये आगे लाहौर आगे लग जाता है, क्योंकि लाहौर में बताई गई है बारिश। तो अभी चलता हूँ मैं अंदर। तो जी शानू देखें, यानी कि सुहान कितना मासूम बन के बैठा हुआ है, क्योंकि अभी अभी ये उठा है और सुस्ती यानी कि अभी आ रही है, मुँह भी नहीं धोया। और यहाँ अदनान दोनों सोए हुए हैं, सब सो रहे हैं। अभी सबसे पहले यानी कि अब बच्चों में सुहान उठ चुका है और आके मेरे पास यहाँ बैठा है। तो जी ये है चाय, और 1 कप चाय है, और चाय के साथ हैं 3 पराठे। तो निशा जो है सुबह सबसे पहले उठती है, अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता बनाती है, क्योंकि बच्चे सब सोए हुए होते हैं, फ़िरोज़ और अदनान नेहा, क्योंकि ये देखें ये सोए हुए हैं। और मेरे लिए नाश्ता आ चुका है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से अभी करता हूँ नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है फिर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ कुर्सी पे, क्योंकि यहाँ से हवा ताज़ा आती रहती है, और फिर यहाँ बैठा रहता हूँ। बच्चे उठते हैं तकरीबन 10:30 बजे, 11 बजे। जल्दी से मैं करता हूँ नाश्ता। तो जी मैं नाश्ता कर रहा था, तो मेरा नाश्ता होने ही वाला था, तो शानू आ गया, यानी कि सुहान मेरे पास आके बैठ गया है, और बैठ के जो है यहाँ पर मोबाइल में अपना टाइम पास कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना रोता है फिर। और मैंने फिर सोचा चले सुहान को मैं थोड़ा रोटी खिलाता हूँ अपनी चाय से। और देखें ये मैंने 2-3 मैं दे चुका हूँ इसको, और सुहान मेरे साथ आराम से बैठ के नाश्ता कर रहा है, क्योंकि इसकी मम्मा कर रही हैं काम। तो निशा ने जो है ना यहाँ पर मेरे पास ला के बैठा दिया। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास आके बैठा हुआ नाश्ता कर रहा है। ये जुम्मे के लिए मैंने ये सूट निकाला है अपना, क्योंकि है तो ये पुराना लेकिन बहुत कम पहना है, और बच्चे अपने आराम काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चले जुम्मे की तैयारी में कर लेता हूँ, इस्त्री कर लेता हूँ फटाफट, क्योंकि ये जो है ना नेहा के पास भी टाइम नहीं है, निशा भी अपने कमरे किचन में काम कर रही है। तो मैं इस्त्री अब बटन यहाँ से है तब क्या, चलें मैं इस्त्री करता हूँ। चलें भाई जल्दी जल्दी इस्त्री करता हूँ।
एक तो ये अच्छा इस्त्री बहुत हल्की है, गर्म भी बहुत हो जाती है, हाई गर्म। हाँ, ये देखें थोड़ी देर में इतनी तेज़ गर्म हो गई। क्या कर रहे हो? मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। मुझे बोल देते, मैं कर लेती। नहीं कोई बात नहीं, रोज़ तो करके देती हो तुम। नहीं नहीं, मुझे हैं? दो। अरे मैं मुझे दो, फालतू मुझे दो, बैठा हुआ था। मुझे दो। हाँ, चलें। कोई मसला नहीं। बच्चों के साथ खेलो, आप बच्चों के साथ खेलने आए हो, मिलने आए हो, कहाँ में खड़े होगी हो? मैं थक गया था बैठे बैठे ना, हाँ बोर बस हो मैं रहा कर था। देती हूँ। चलें कोई कोई सवा मसला 12 नहीं। बज रहे हैं वैसे तो, अभी हाँ मैं टाइम भी है कर काफ़ी। दूंगी, आप फिर फ्रेश हो जाना। नाड़ा भी डाल दिया निशा ने, ये सारे काम कर देती है लड़की ना। मैंने सोचा कि चले नाड़ा मैं डाल दूंगा। चले नहाने चलते हैं, पौना 1 बज रहा है। चले भाई, यहाँ तो अंधेरा लग रहा है मुझे, लाइट वाइट बंद है ना सारी। जुम्मे की नमाज़ का भी टाइम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1:30 बजे जमात होएगी और मस्जिद करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पैदल भी जाऊँगा तो 5 मिनट में आ जाऊँगा। अभी 1:05 हुआ है और बिल्कुल तैयार हूँ। बस मैं आज मुझे अकेले जाना होगा, क्योंकि फ़िरोज़ गया हुआ है बाहर, सुबह से तकरीबन 11 बजे का गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। और निशा ने लगाई है आज मशीन, क्योंकि अभी लगाई थी 12 बजे के टाइम, और मेरे कपड़े, बच्चों के कपड़े, सबों के कपड़े धुल रहे हैं। मेरे कपड़े तो है ना सबसे पहले डाल देती है लड़की। रोज़ाना बोलती है कि कपड़े चेंज करो, और मैं रोज़ाना धो देती हूँ। हाँ, चलें अच्छी बात है, बहुत मेहनत करती है और करनी भी चाहिए। चलें, मैं नमाज़ का टाइम हो रहा है, बाहर आया हूँ और गेट के बाहर खड़ा हूँ, और वो सामने देख रहे हैं, सामने उधर उधर से मैं उस रोड पे जाना है, वो देखें गाड़ी जा रही है, वहाँ से मुझे आगे जाना है दूर, और इस साइड पे ये दरख्त के पीछे मस्जिद है। इस रास्ते से जाऊँगा मैं, और पैदल 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 वहाँ तक जाना है। कम से कम मुझे 7-8 मिनट लगेंगे। तो चलें, चलता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, यहाँ मैंने वज़ू बनाया है और पैदल आया था, जिसकी वजह से रेत मिट्टी हो गई थी। अब चलते, ये मस्जिद है और क्योंकि रेता यहाँ बहुत है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत हो गई, लग गई थी फिर चप्पल रखते हैं और चलते हैं मस्जिद के अंदर। चलें जी, मैं घर में आ गया हूँ और फ़िरोज़ भी मेरे ख्याल में आ गया था, कि शायद अज़ान नमाज से पहले पहले आ गया होगा। तो अब चलते हैं घर के अंदर। चलिए अंदर चलते हैं, और यहाँ पहले चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन में कोई है तो नहीं। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों ने, निशा ने यहाँ पर, यानी कि मेरे नमाज़ से आने से पहले ही दोपहर के खाने की तैयारी कर दी है। बस ये खाना भी पकने वाला है, और साथ के साथ जो है कपड़े भी धुल रहे हैं, क्योंकि कपड़े जो है ना अब पहले काफ़ी सारे थे, अब थोड़े से रह गए हैं बस। और यहाँ पर सुहान सोया हुआ है, क्योंकि अच्छा हुआ सुहान सोया हुआ है कि इनकी शरारतें बहुत ज़्यादा करता है। तो चलें, मैं अपने कमरे में चलता हूँ अब। तो जी, ये है हमारा कमरा, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, और आज जो है कुछ साफ़ सुथरा होया हुआ है, क्योंकि नमाज के बाद बच्चों ने यहाँ पे सफाई करी है खूब अच्छी तरीके से। और ये हैं कपड़े जो सुबह से धुल रहे थे, इसमें मेरे भी हैं, अदनान के भी हैं, फ़िरोज़ के भी हैं। इनके सारे मेरे ख्याल में मर्दाना सूट हैं इसमें सारे। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कपड़े धो दिए। अभी भी काफ़ी सारे कपड़े बाकी हैं, तो मैं चलें आराम करता हूँ थोड़ा बैठ के यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आराम करता रहूँगा, और यहाँ से ना इधर बैठ के बहुत प्यारा मंज़र लगता है। इधर को, इधर से भी देखो और इधर से भी देखो, बाहर हॉल में, यहाँ पर भी हॉल की तरफ जाओ, माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत बड़ा घर बनाया हुआ है। तो ये माशाल्लाह सामने वाला जो कमरा है ये फ़िरोज़ का है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है ड्राइंग रूम, यानी कि बड़े जो घर होते हैं उसमें ड्राइंग रूम के कहलाते हैं, और हमारे जो छोटे घर होते हैं उसमें ये बैठक कहलाता है। और साइड में जो आप देख रहे हैं ये है वाशरूम। तो वाशरूम और कमरा दोनों का एक ही अटैच है, और इस कमरे में रहते हैं फ़िरोज़ के अब्बू, यानी कि निशा के ससुर, और वो जो है ना ज़्यादातर अक्सर वक्त इस कमरे में ही गुजारते हैं। तो चलें जी, अभी इस वक्त दोपहर का खाना हमारा आ चुका है, और ये 3 प्लेटें आई हैं, यानी कि मेरी, नेहा की, अदनान की, और निशा अभी किचन में काम कर रही है, वो बाद में खाएगी।
तो जी माशाल्लाह आज जो है घर में यानी कि निशा के फ़िरोज़ के घर पे आज माशाल्लाह दोपहर के नमाज के बाद के खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद से अभी तक घर में बहुत रौनक लगी हुई है। यानी कि मतलब मेरा कहने का यह है, रौनक का मतलब ये है कि आज निशा के सास ससुर आए हुए हैं घर में और साथ में जो है निशा की 2 नंदें हैं वो भी आई हुई हैं और एक नंद के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं, तो वो भी माशाल्लाह से आए हुए हैं और घर में सुहान हानिया बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं और जिसकी वजह से घर में खूब रौनक लगी हुई है और यानी कि चहल पहल इतनी हुई हुई है। तो सास ससुर भी आए हुए थे माशाल्लाह से, मैं भी काफ़ी देर तक बैठा हुआ था उनके साथ और कल भी मैं उनके घर पे गया था, देखा था आपने वीडियो में कल वाली में। और अभी आज दोपहर के बाद से यानी कि 2:30-3 बजे के बाद से आज अभी तक घर पे ही हैं और घर के अंदर जो है ना इतनी रौनक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको खुश व आबाद रखे और सबको अल्लाह ताला सेहत दे और सब तंदुरुस्त और खुश रहें, आमीन। तो अभी चलते हैं निशा अभी क्या कर रही है और क्या तैयारी कर रही है सबके लिए, क्या क्या पका रही है और क्या नहीं पका रही। तो किचन में मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर करूं और पता करते हैं कि आज निशा कितनी खुश है। क्यों? क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि निशा जब से यहाँ पर आई है यानी कि फ़िरोज़ और निशा इस घर में, तो उसके निशा के ससुर सास ससुर यहाँ पर आते नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल आते हैं, रोज़ आते हैं, बल्कि रोज़ क्या यानी कि उनका जो ससुर है, ससुर तो तकरीबन रोज़ ही आता है क्योंकि उनके जो अलग से एक कमरा दिया हुआ है, बंद रहते हैं और उसमें वो रहते हुए रात सुबह यानी कि फ़जर को यहाँ से जाते हैं। रोज़ाना डेली वो तो ससुर तो ख़ैर रोज़ाना डेली आते हैं और सास भी अपना हफ़्ते में 2-3-4 दिन चक्कर लगाती है, यानी कि रोज़ाना डेली समझ लो वो भी आती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत निशा की भी देखभाल करते हैं, निशा के एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो अभी चलते हैं कमरे में। तो चलें जी, मैं अभी आ चुका हूँ किचन में और किचन में जो है नेहा और निशा दोनों मिलकर काम कर रही हैं और मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रही हैं। क्या पका रही हैं आप ही? मैं बना रही हूँ आज चना चाट। चना चाट बना रही हूँ स्पेशली क्योंकि वैसे तो हमारे गांव में कम ही बनाई जाती है। हमारे गांव में सालन सब्जियां इस चीज़ की डिशेस ज़्यादा खाई जाती हैं। लेकिन जो कि आज स्पेशल दिन है, ईद का दिन है और स्पेशल दिन के साथ साथ जो कि सब के सब इकट्ठे हुए हैं, मेरे ससुराल वाले इकट्ठे हुए हैं, मेरे शौहर की सिस्टर्स इकट्ठी हुई हैं, तो भाई मैंने सोचा मैं स्पेशल कुछ बनाऊँ। क्योंकि जो है ना आप ही की सास भी आई हुई है, ससुर जी भी आए हुए हैं, यानी कि अंकल आंटी भी आए हुए हैं और फिर मेरी जो है ना मेरी छोटी नंदे, वही ना मेरी दोस्तें होती है, उनके बच्चे हैं। आपकी दोस्त है लेकिन मेरी तो नंदे, मेरी भी नंदे हैं। हाँ, तो मैं जो है उनके साथ कभी इधर घूम रही हूँ, कभी उधर घूम रही हूँ, काफी मजा आ रहा है। आज जो है ना सुबह से ही घर में रौनक लगी हुई है और मैं यहाँ पकाने में लगी हुई हूँ। हाँ, और आप ही किचन बना लेती हूँ। हाँ, आप ही किचन में पकाने में लगी हुई है और मैं जो है ना आप ही की नंदों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। कभी हम क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं और थोड़ी बहुत आप ही की हेल्प भी करा देते हैं। और जो है ना आप ही की एक नंद की शादी हुई है तो उनके भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, सुहान के जितने। अभी हमने छोटे बच्चों के लिए भी कुछ बनाना है स्पेशल ना, क्योंकि छोटे बच्चे इतना स्पाइसी नहीं खाते, तो उनके लिए कुछ मीठा सा बनाते हैं। ये तो खैर हमारे लिए, तो बच्चों के लिए भी कुछ और बनेगा। तो बड़ों के लिए ना, जाहिर सी बात है। और बच्चों ने मिलकर तो आज घर में इतना शोर मचाया हुआ है ना। पहले हानिया सुहान अकेले होते थे, लेकिन आज जो है ना मोहम्मद तैमूर और एक और बेबी है, सिस्टर का छोटा सा ताहा। नहीं माशाल्लाह से काफी रौनक लगी हुई है घर में। 2 सिस्टर के बच्चे, 2 मेरे बच्चे, और जाहिर सी बात है सब बड़े आपस में गपशप कर रहे हैं। वो बड़ों की रौनक अलग है और बच्चों की रौनक बच्चे पूरे घर में अलग लगा हुआ है घर में बहुत ज्यादा। वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन ईद पे हमारे एक तो इस घर में हमारी फर्स्ट ईद है और ईद पे वो लोग आए ना, तो ईद की खुशी हो रही होती है। ईद पे मिलने के लिए आए हैं, बहुत मजा कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि अभी आपने देखा, मैं किचन में गया, माशाल्लाह से किचन में बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत कुछ पकाया जा रहा है और तैयारी की जा रही है। तो यानी कि निशा एक बहुत ज़िम्मेदारी से फ़र्ज़ अदा कर रही है, यानी कि बीवी होने का भी, बेटी होने का भी, और अपने जो फ़र्ज़ हैं वो पूरे कर रही है। अब जैसे कि मैं आया हूँ तो बाप की खिदमत करना और सास ससुर की भी खिदमत करना, वो भी आते हैं तो उनकी भी देखभाल करनी होती है, खिदमत करनी होती है, उनको टाइम पे कुछ देना, खिलाना पिलाना, ये सब ज़िम्मेदारियाँ निशा की पूरी अदा कर रही है। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि निशा यहाँ रहते हुए, अकेले रहते हुए, यानी कि उसे अपने माँ बाप की कोई कमी नहीं महसूस हो रही, क्योंकि इनके निशा के सास ससुर माशाल्लाह इतने अच्छे हैं और मैं उनकी सास ससुर के दिल से तारीफ़ करता हूँ कि वाकई वो बहुत अच्छे हैं। बस जी मैं तो यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे, तमाम बेटी वालों को भी और बेटे वालों को भी।
यानी कि सास ससुर भी अपनी औलाद के साथ, अपनी बहुओं के साथ अच्छे रहें। ज़्यादा होता जा रहा है, रात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले देखें पीछे बैकग्राउंड पे, यानी कि आसमान कितना ब्लू कलर का हो रहा था, बहुत खूबसूरत मंजर हो रहा था। तो अभी काफ़ी रात हो रही है, क्योंकि खाने का भी टाइम होता जा रहा है, 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो व्लॉग है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।